वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का भारतीय भवन का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इसी बुक का चैप्टर 13 सॉल्व किया था और ये चैप्टर 13 है हीरोन का शुद्ध और उसका प्रयोग। इसका फार्मूला हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था और इसके कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया था। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब इस तरीके का दो भुजा दिया हो तो हमेशा इसमें एक बेस होता है और एक हाइट होता है, मतलब एक आधार होता है और एक ऊंचाई होता है, और इसी आधार और ऊंचाई से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये होता है आधार और ये होता है ऊंचाई और ये होता है लंब। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस, इसको एच हाइपोटेनियस और इसको पी परपेंडिकुलर कहते हैं। ए बी सी हो गया और ये हो जाता है 90 डिग्री का। यही है समकोण त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार और ऊंचाई हमारे किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर 10 और 12 है। ठीक है, तो 10 और गुना 12 मीटर स्क्वायर। 2 से 5 बार में कट जाएगा और ये 12×5 = 60 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या कहता है? दूसरा में भी कहता है कि हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना, यानी हीरोन का सूत्र हमको प्रयोग नहीं करना है। हीरोन का सूत्र क्या है? हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि √एस, S-A, S-B और S-C, इसका प्रयोग नहीं करना है, पहले ही कह दिया है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी बेस है, हाइट है और पी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हमको शुरू के दो वाले से ही बना लेना है। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से बनाएंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 5 गुना 12। 5 से 6 बार में कट जाएगा और 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। इससे पहले हमको क्षेत्रफल पता करना होता था, अभी क्षेत्रफल दे रखा है। तो समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है इसे, और इसमें क्षेत्रफल निकालना था। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है और दो भुजा में से एक भुजा दिया है, दूसरा भुजा हमें ज्ञात करना है। सेम वही फॉर्मूला लगाना है और जो जहाँ दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 1/2 गुना आधार को हम x मान लेते हैं और ऊंचाई को 20 मान लेते हैं, दिया हुआ है। 2 से 10 बार में कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25/10। इसको और काट सकते हैं, 50 25 और 2 5 10, 5/2 बराबर 2.5। ये हो जाएगा मीटर में, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40, 24 और 32 मीटर हो। मतलब कि एक पार्क है और वो त्रिभुजाकार है। तो हम एक पार्क बना लेते हैं त्रिभुजाकार। इस तरीके का ये पार्क होगा, ऐसा त्रिभुज के आकार का। ये बी है, ए है, बी है और ये सी है। ए के सामने वाला भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाला भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाला भुजा को हम स्मॉल सी मान लेते हैं। और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। भुजा की लंबाई भी हमको पता है। अब इसमें हमको क्या करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र से बनाने के लिए हमको सबसे पहले एस चाहिए और एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। अब हम इसको तीनों को जोड़ देंगे, मतलब 40 जोड़ 24 जोड़ 32 बटा 2 हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। अब बटा में 2 काटेंगे तो ये 48 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48 मीटर एस आई। ठीक है, अब इसके बाद हमको हीरोन का सूत्र लगाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम एक बार अभी ये सूत्र का पहला बार बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लाइन इसके आगे तो लिखेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला बताया हुआ है। अब इसी तरीके से हम वैल्यू को पुट कर देंगे। एस हमको 48 आया है और 48 माइनस ए मतलब 48 और ए दिया हुआ है 40, फिर 48 बी है 24, फिर से 48 और सी है 32। इतना लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 48 गुना इसको घटाएंगे तो 8, इसको घटाएंगे 24 और इसको घटाएंगे तो 16। अब इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे इसी के अंदर में। तो अब गुणनखंड 8 छक 48 होता है, तो 8 के लिए 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, 6 के लिए 2 गुना 3 6 हो गया। फिर ये 8 के लिए हम 3 को 2 गुना करेंगे। 24 के लिए होता है 8 3 का 24, तो 8 के लिए 2 गुना 2 गुना 2 और 1 3। फिर 16, 16 के लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ये सब का गुणनखंड हो गया। अब रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे तो हम जोड़ा लगा लगा लेते हैं और उसके बाद निकालते हैं। यानी इस दोनों 2 के बदले 1 2, फिर इस दोनों 2 के बदले 1 2, 1 3 यहाँ, अच्छा 3 को छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख लेंगे, पहले 2 वाले को काउंट कर लेते हैं। इस दोनों 2 के बदले 1 2, फिर इस दोनों 2 के बदले 1 2, इस दोनों 2 के बदले 1 2 और इन दोनों 2 2 के बदले ना 2 और 2 बचा क्या, 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ है, तो ये भी एक जोड़ा हो गया और इस एक जोड़े के बदले 1 3।
ऐसा तब करते हैं जब हमको रूट से बाहर इन सभी को लिखना होता है तब, क्योंकि ये सब ना अंदर में स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल एक एक बच जाएगा सब। अब इस सब को हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आएगा 384 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में क्या कहता है, 6 में है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ भी एक पार्क है और उसका आकार त्रिभुजाकार है, जिसकी भुजाएं, तीनों भुजा 120, 80 और 50 मीटर है। और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, मतलब एक साइड में 10 मीटर चौड़ा एक फाटक भी छोड़ना है ताकि उसके पार्क के अंदर जाया जा सके, और इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाना है, मतलब उसको तार से घेरना है, और 1 मीटर तार घेरने का खर्च होता है 50 रुपया। तो 10 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ करके, और यदि हम उसको बार से घेरें तो इसमें कितना खर्च आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी त्रिभुजाकार है, इस तरीके से, इस तरीके से त्रिभुजाकार है, ए बी और सी। तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल बी हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा, और इसका ये 120 है, 80 है और फिर 50 है, मतलब ए बी सी दिया हुआ है। हम यहाँ से सीधा क्या करेंगे, एस पता कर लेंगे। एस पता करने के लिए हम तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 120 जोड़ 80 जोड़ 50 बटन 2। जोड़ने पर ये हो जाएगा 80, 120, 200 और 50, 250 बटा 2 बराबर हो जाएगा 125 मीटर। एस आ गया ये। अब यहाँ से फिर से हीरोन का सूत्र लगा करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। एस 125 है और फिर 125 में से 120 घटाना है, फिर 125 में से 80 घटाना है, और फिर 125 में से 50 घटाना है। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 125 गुना इसको घटाएंगे तो 5, इसको घटाएंगे तो 45, और फिर इसको घटाएंगे तो 75। अब इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम रूट के अंदर ही करेंगे। 125 को 5 गुना 5 25 और 5 125 हो गया। फिर ये 5 के लिए एक ही 5 हो जाएगा। फिर ये 45 है तो 9 5 45, यानी 5 गुना 9, 9 के लिए 3 गुना 3, और अब फिर 75 है। 75 क्या हो जाएगा, 25 दिया 75, तो 3 गुना 25, 25 के लिए 5 गुना 5 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ भी उसी तरीके से हम जोड़ा लगाएंगे। इन दोनों के बदले 5, इन दोनों के बदले 5, फिर इन दोनों के 5 के बदले 5, इन दोनों 3 के बदले 1 3। अब 1 5 और 1 3 बच गया, तो हम इसको गुना करके लिख देंगे। रूट के अंदर है, यदि जोड़ा रहता तो एक एक अलग लिख लेते, लेकिन जोड़ा नहीं है इसीलिए अंदर गुना करके, और रूट 5 दिया 15 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे। गुना करने पर कितना हो जाएगा, 50 25 25 125, और 125 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 375।
है ना। ये 375√15 हो जाएगा। ये आया इसका क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, बार लगाना है, मतलब तार से घेरना है। तो कभी भी जब भी तार से घेरने का बारी आए तो हमें परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप क्या हो जाता है, इसका त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है ए जोड़ बी जोड़ सी, यही इसका परिमाप हो जाएगा। मतलब 120 जोड़ 80 और जोड़ 50 बराबर हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है। लेकिन अभी इसमें कह क्या रहा है कि जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक साइड हमको क्या करना है, 10 मीटर रास्ता छोड़ देना है। मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक का रास्ता छोड़ दिए, ये 10 मीटर है। तो टोटल परिमाप आया यदि 250, तो हम उसमें से 10 छोड़, इतना तार तो नहीं घेरना है, तो उतना कम हो जाएगा, हम इसमें से ना कम ही कर देंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे पेज में चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम 10 मीटर कम कर देंगे तो कम करने के बाद कितना आ जाएगा, 240। तो खर्च पूछता है, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। खर्च बराबर कितना हो जाएगा, टोटल था 250, इसमें से 10 मीटर हम माइनस कर लिए, और 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हमको कॉस्ट लग रहा है। तो ये हो जाएगा 240 गुना 50 रुपया। अब गुना कर देंगे, एक और दो, दो जीरो है तो हम दो जीरो लिख दिए। 24 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 24 पच्चीस 120, यानी 12,000 रुपया को टोटल खर्च आ जाएगा उस पार्क में बार लगाने का। ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी प्रकार का मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम फंसता है तो आप उसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख करके डालें, उसका जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।